नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज और आज हम बात करेंगे मानव शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथियों के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रंथि तंत्र, ग्लैंडुलर सिस्टम, और उसके अंदर हम पढ़ चुके थे कि मानव शरीर के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बात की थी जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में बात की थी जो हार्मोन्स और एंजाइम का स्राव करती हैं, और तीसरी मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन्स और एंजाइम का दोनों का एक साथ में स्राव करती हैं। अब बात करेंगे मानव शरीर की महत्वपूर्ण कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, जिसे पीनियल ग्रंथि किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड किसे कहते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पीनियल ग्रंथि के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो सबसे पहला नंबर आता है पीनियल ग्लैंड की। तो याद रखेंगे, इसी को हिंदी में पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। और ग्रंथियों में सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे कि ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्राव होता है और उसका कार्य क्या होता है, उसकी स्थिति कहाँ होती है, कि वह ग्रंथि हमारे शरीर के कौन से भाग में स्थित होती है। सबसे पहले बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड जो होती है हमारे मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। मान लीजिए हमारा मस्तिष्क इस प्रकार का है, ये हमारा मस्तिष्क है, जिसमें ये वाला डायनसिफ्लॉन का एक भाग होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, थैलेमस, और ये होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ये वाला सेरेबेलम का हिस्सा होता है जो पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, सेरेबेलम। और यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हमारी एक ग्रंथि होती है, इसको पीनियल ग्रंथि कहते हैं, पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। और इस डायनसिफ्लॉन के ऊपर और नीचे, मतलब ये दो पार्ट में अगर हम मस्तिष्क की संरचना देखते हैं तो ऊपर से अगर देखते हैं तो इस प्रकार का भाग दिखता है हमको। मतलब इसका अगर मैं टॉप व्यू बनाऊं तो इस प्रकार का हमको मस्तिष्क दिखता है, इस प्रकार दो भाग दिखते हैं मस्तिष्क के। तो इसके जस्ट बीचों बीच एक ग्रंथि होती है पीनियल ग्लैंड, और जो बीच के पार्ट्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं एपिथैलेमस। ये जो पार्ट्स होता है ये एपिथैलेमस कहा जाता है, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड का होती है। इसके बारे में बात करते हैं यहां पर, क्योंकि पोजीशन की बात करेंगे। अभी आगे चलते हैं। तो इस ग्रंथि का इस ग्रंथि की स्थिति कहां होगी, ये कहां होती है स्थित, ब्रेन में या मस्तिष्क में। ये मस्तिष्क में स्थित होती है, मस्तिष्क के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में स्थित होती है। इसकी स्थिति कहां होगी, भाग में स्थित। फिर इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये कौन से हार्मोन का स्राव करती है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन होता है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन। और इस मेलाटोनिन हार्मोन का क्या कार्य होता है, तो ये ध्यान रखिए, जो हमारा स्लीप पैटर्न होता है, इसका जो कार्य होता है कि हमारे स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करना, पैटर्न को रेगुलेट करना। अब स्लीप पैटर्न क्या होता है, स्लीप पैटर्न मतलब कि हमारे सोने या जागने की स्थिति, सोने या जागने की स्थिति को नियंत्रित करता है। ये कौन सा हार्मोन करता है, स्थिति को नियंत्रित करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। ये मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य करता है। फिर इस ग्रंथि के बारे में विशेष पढ़ते हैं कि जो हमारी पीनियल ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, दैट इज पीनियल ग्रंथि। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, और जिसकी आकृति, हालांकि जैसे इसमें नाम लिखा हुआ है पीनियल ग्लैंड, तो इसका जो आकार होता है, इसकी शेप होती है वो पाइन कौन कोप के नाम से होती है, मतलब मटर के दाने के समान इसकी होती है, सबसे छोटी ग्रंथि। उसके बाद में बात करेंगे, जो ये मेलाटोनिन हार्मोन है, इसे अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है। इसको यहां पर लिख देता हूं, मेलाटोनिन हार्मोन, एमएच के नाम से डिनोट करता हूं, मेलाटोनिन हार्मोन। इसको अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं, अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। और अगली बात करेंगे कि इसी ग्रंथि को, जो पीनियल ग्रंथि है, उस पीनियल ग्रंथि को हमारे शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है।
मतलब शरीर की तीसरी आंख, तीसरी आंख पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है, कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे हमने क्या क्या चीजें समझी हैं इसके बारे में। जो पीनियल ग्रंथि होती है उसकी स्थिति क्या होती है कि मस्तिष्क के ऊपरी भाग में होती है, और मस्तिष्क का ऊपरी भाग, यदि हम मस्तिष्क की भी बात करें, हमारे ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन के दो हिस्से होते हैं इस प्रकार से। तो उसमें उन दोनों हिस्सों को बोलते हैं एपिथैलेमस, और एपिथैलेमस के बीचों बीच ये ग्रंथि होती है मटर के दाने के समान, उसको पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। और इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इससे मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। उसके बाद में इस हार्मोन का कार्य क्या होता है? इस हार्मोन का कार्य होता है स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करना, मतलब व्यक्ति के सोने या जागने की स्थिति को नियंत्रित करना, इस हार्मोन का कार्य होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को ही कहा जाता है। फिर अगली बात करेंगे कि जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है उसको हम अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। और अंतिम बात कहेंगे कि शरीर की तीसरी आंख किसे कहा जाता है? वो पीनियल ग्रंथि को ही शरीर की तीसरी आंख कहलाती है। शरीर की तीसरी आंख कौन सी ग्रंथि कहलाती है? पीनियल ग्रंथि कहलाती है। अगली ग्रंथि की बात करते हैं, दैट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब देखिए यहां पर मैंने पहले समझा देता, ब्रेन में, ह्यूमन ब्रेन में हाइपोथैलेमस कहां पर होती है कि हमारे जो पूर्व मस्तिष्क होता है उसके अंदर डाइनसिफ्लोन नामक एक पार्ट होता है। डाइनसिफ्लोन में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, फर्स्ट इज थैलेमस, दूसरी हाइपोथैलेमस। थैलेमस का कार्य क्या होता है? जब हमको पेन होता है या फिर हमको सर्दी या गर्मी का एहसास होता है तो वो करवाता है थैलेमस पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये हमको सर्दी गर्मी या पेन का एहसास करवाता है। और जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, ये वाला पार्ट भूख का, प्यास का, इनका एहसास हमको करवाता है या संतुष्टि का एहसास करवाता है। तो हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। दूसरी ग्रंथि है हमारी हाइपोथैलेमस, थैलेमस ग्लैंड, हिंदी में भी इसको हाइपोथैलेमस ही कहते हैं, क्योंकि साइंस के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको इंग्लिश में ही समझना पड़ता है, अंग्रेजी में ही याद रखना पड़ता है कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, क्योंकि उनकी कोई हिंदी नहीं होती। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, तो देखिए इसकी स्थिति क्या होती है? ये ब्रेन में स्थित होती है। स्थित कहां होती है? ब्रेन में, ह्यूमन ब्रेन में। और कौन से भाग में? डाइनसिफ्लोन भाग में, डाइनसिफेलोन भाग में, सिफेलोन भाग में। और इसकी बात करते हैं, इसी ग्रंथि को, इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? इसका कार्य देख लेते हैं पहले तो। इस ग्रंथि का कार्य क्या होता है? पहला कार्य तो क्या होता है? भूख या प्यास का और तृप्ति का एहसास या संतुष्टि का कह सकते हैं अपन, संतुष्टि का एहसास करवाता है, संतुष्टि का एहसास। फिर दोस्तों ध्यान रखना, ये इसके और भी कार्य होते हैं। एक तो हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना, वो इसी ग्रंथि का कार्य है। यदि पसीना आ रहा है, वो भी इसी ग्रंथि का कार्य, पसीने को रेगुलेट करना। अगर ब्लड प्रेशर हाई या लो हो गया है, उसको रेगुलेट भी यही ग्रंथि करती है। तो दूसरी बात करते हैं, तापमान का नियंत्रण यह ग्रंथि करती है, तापमान का नियंत्रण। उसके बाद में लिखेंगे रक्त दाब का नियंत्रण, कि घृणा, प्रेम, गुस्सा जैसे आंतरिक संवेगों को नियंत्रण करती है। जैसे आंतरिक मतलब इंटरनली जो संवेग होते हैं हमारे, संवेगों का नियंत्रण करती है। फिर आगे बात करते हैं, इसका एक कार्य और होता है कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मतलब हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, उसके द्वारा कुछ हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, उसके द्वारा कुछ हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, उनका नियंत्रण भी यह ग्रंथि करती है। तो इसको कहेंगे पीयूष ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों पर नियंत्रण, स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण वह भी इसी ग्रंथि द्वारा किया जाता है।
अब देखिए सभी पर नियंत्रण कर रही है, इसका मतलब इसको हम कहते हैं हेडमास्टर ग्लैंड। इस ग्रंथि का ही नाम है हाइपोथैलेमस, ग्रंथि का ही नाम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को ही या इसी ग्रंथि को ही क्या कहते हैं, इसी ग्रंथि को हेडमास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब ध्यान रखिए कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है उसमें दो सेंटर्स पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस में दो सेंटर्स पाए जाते हैं, वन इज फीडिंग सेंटर एंड सेकंड वन इज सेटाइटी सेंटर। ये हाइपोथैलेमस हो गया, उसमें दो सेंटर्स हैं, वन इज फीडिंग सेंटर और दूसरा है सेटाइटी। फीडिंग सेंटर का काम क्या होता है, फीडिंग सेंटर का काम होता है कि आपको भूख लगती है या प्यास लगती है उसका एहसास करवाता है। यह फीडिंग सेंटर का काम होता है। जब भी पानी की कमी होगी ये तुरंत सिग्नल सेंड करेगा और आपको एहसास होगा किसका, भूख या प्यास का। दूसरा सेटाइटी सेंटर है, ये संतृप्ति का या संतुष्टि का एहसास करवाता है या संतुष्टि का एहसास करवाता है। यहां पर एक बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति खाना खाने बैठा है और यदि उसे पता नहीं होता कि उसे खाना कब रोक देना चाहिए, वो खाता ही जा रहा है, उसको कब ये मतलब वो डिसीजन ले ही नहीं सकता, उस बीमारी का एक नाम होता है, इसको कहते हैं बुलिमिया। वो बुलिमिया रोग कहता है, मतलब उसमें सेटाइटी सेंटर की कमी होती है, मतलब वो संतुष्ट नहीं हो पाता है फीड करते वक्त। फिर आगे बात करेंगे पीयूष ग्रंथि की, कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है या उसमें कितने प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उसकी स्थिति कहां होती है। तो बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। नंबर तीसरी ग्रंथि है हमारी पीयूष ग्रंथि और इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि, इसके बारे में समझेंगे कि इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सबसे पहले तो वो हेडमास्टर था, ये मास्टर ग्रंथि है, इसका दूसरा नाम क्या है, मास्टर ग्रंथि। दूसरा इसको क्या कहते हैं, छोटा मस्तिष्क या मिनी ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, मिनी ब्रेन के नाम से भी इस ग्रंथि को जानते हैं, छोटा मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, मस्तिष्क। अब इसकी स्थिति क्या होती है, होती तो मस्तिष्क में ही है, इसकी भी स्थिति मस्तिष्क में स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित। अब देखिए कहां पर ये मस्तिष्क है अपना, ये हाइपोथैलेमस है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाली जो ग्लैंड है ये आगे की साइड में, ये पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। या मैं ऐसे बना देता हूं इसको, जो हमारी ये पोर्शन है दैट इज पीयूष ग्लैंड और ये वाला पोर्शन है ये थैलेमस और ये वाला है हाइपोथैलेमस। अब पता चल जाएगा आपको, मस्तिष्क में स्थित होती है दैट इज पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इससे कितने प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, सीक्रेशन होता है, इससे 9 प्रकार के हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। उनकी चर्चा करेंगे कौन कौन से 9 प्रकार के हार्मोन्स हैं। तो पहला हार्मोन है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इससे 9 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, हार्मोनों का स्राव होता है और वो 9 हार्मोन 9 प्रकार की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन है उसको बोलते हैं GSH। इसकी फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ध्यान रखेंगे जो गोनेडो है उसका मतलब होता है सेक्स सेल्स। जो हमारी लिंग कोशिकाएं होती हैं उसका नाम होता है गोनेडो, लिंग कोशिकाएं। और स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है एक्साइट करना या उत्तेजित करना, एक्साइट करना या उत्तेजित करना। अब जो गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसमें भी 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट इज FSH means follicle stimulating hormone and second one is luteinizing hormone।
LH और FSH जो दो प्रकार के हार्मोन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके भी दो हार्मोन्स होते हैं, फर्स्ट इज FSH एंड सेकंड वन इज LH। इसको बोलते हैं फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और सेकंड वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फोलाइकल को बोलते हैं अपन पुट्टिका उत्तेजक हार्मोन, पुट्टिका उत्तेजक हार्मोन, और दूसरा है लुटिन उत्तेजक हार्मोन, लुटिन उत्तेजक हार्मोन। अब इसकी बात करेंगे, जो FSH है उसका क्या कार्य होता है और ये कैसे स्रावित होता है और किस चीज को कंट्रोल करता है। तो बात करेंगे FSH की। तो ध्यान रखिए, जो FSH होता है, जिसको यहां पर अपन लिख देते हैं फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में अलग अलग कार्य करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल्स की, कि पुरुषों के अंदर ये हार्मोन क्या कार्य करता है। तो पुरुषों के अंदर जो टेस्टिज होते हैं, टेस्टिज होते हैं, उन टेस्टिज को, टेस्टिज का मतलब जो वृषण होते हैं, उनको ये एक्साइट करता है स्पर्म निर्माण के लिए, स्पर्म निर्माण के लिए एक्साइट करता है। और फीमेल्स का क्या कार्य होता है, अब इसकी बात समझेंगे हम, कि जो FSH होता है फीमेल्स में किस प्रकार से कार्य करता है। यह दो प्रकार से कार्य करता है। मान लीजिए आपका कोई सीनियर है और आपका कोई जूनियर है, मतलब आप तीन पर्सन है, सीनियर आप हो और जूनियर है। आपका सीनियर आपको किसी कार्य के लिए एक्साइट कर सकता है, कह सकता है, आप अपने जूनियर को किसी कार्य के लिए कह सकते हैं। उसी प्रकार ये फीमेल्स में भी FSH कार्य करता है। तो FSH फीमेल्स की जो ओवरी होती है, जिसको हम अंडाशय कहते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। ओवरी को क्या करता है, ये कहता है कि आप एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करो। एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव के लिए उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है। इसने कह दिया ओवरी को कि आप एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करो, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करो। उसके बाद में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है, जो हमारी जो फोलिकल होती है, पुट्टिका जो होती है, उसको कहेगा कि आप ओवम का फॉर्मेशन करो, मतलब ओवम मतलब अंडाणु का फॉर्मेशन करो, आपको बनाना है ओवम, उसके लिए एक्साइट करता है। तो इसके लिए समझेंगे, ये हमारा जो है फीमेल्स की यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, जिसको कहा जाता है, ये है फैलोपियन ट्यूब डिम वाहिनी नलिका। और इसके बाद में यहाँ पर होती है ओवेरी 1 और ओवेरी 2, मतलब दो प्रकार की ओवेरी, दो अंडाशय पाए जाते हैं। और इसके अंदर होती है फोलाइकल, मतलब पुट्टिका। ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, दैट इज पुट्टिका, फोलाइकल। अब ओवेरी जो FSH है, वो FSH क्या करेगा, इसको कहेगा कि आप एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कीजिए। और एस्ट्रोजन क्या करेगा, जो अंदर की तरफ जो फोलाइकल है, पुट्टिका है, उनसे कहेगा कि आप ये क्या कीजिए, ये अंडाणु का निर्माण कीजिए। अब ये इनमेच्योर होते हैं, फिर बाद में ये दोनों तरफ होती है पुट्टिकाएं। फिर बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, इसको ओव्यूलेशन करता है या फिर अंडोत्सर्ग करता है। उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।